हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इन्वायरमेंटल कम्युनिटी सर्विसेज के साथ डॉक्टर नियाज़ मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोग सब इस ग्लोब में रहते हैं, इस प्लेनेट में रहते हैं एंड वी नाउ, और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान ग्लोब के ऊपर कई तरह से हमला आवर है और किसी न किसी तरीके से हम इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो हम इस ज़मीन को पहुंचा रहे हैं वो ज़मीन के ऊपर से पौधे काट कर, दरख्तों को काट कर ज़मीन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दरख्त ज़मीन का ज़ेवर है। जब तक दरख्त हमारी ज़मीन के ऊपर हैं, हमारी ज़मीन, हमारा माहौल और हमारी ज़िंदगियाँ और हमारी आने वाली नस्लें सब के सब महफूज हैं। इसके अलावा दूसरी जितनी भी हयात ज़मीन के ऊपर मौजूद है वो उन सब की बका ज़मीन के ऊपर दरख्तों की बका से वाबस्ता है। और अगर हम ज़मीन के ऊपर से दरख्तों को काटते हैं, जलाते हैं, ख़त्म करते हैं तो हम ज़मीन को अपने लिए भी तकलीफ़दा और मुश्किल तरीन बना देते हैं और आइंदा आने वाली इंसानी नस्लें या दूसरी नस्लों के लिए भी हम ज़मीन को नाकाबिले इस्तेमाल बना देते हैं। तो अब हम जितने भी लोग हम लोग ज़मीन के ऊपर हैं, हम लोगों ने इस ज़मीन को महफूज बनाना है, इनके जंगलात को महफूज बनाना है, इनके दरख्तों को महफूज बनाना है, दरख्तों को बचाना है और दरख्तों को मज़ीद उगाना है। लेकिन इंसानी सिविलाइजेशंस या इंसानी तहजीबें जहाँ पर भी आबाद हैं और ईंधन और आग उनकी एक बुनियादी ज़रूरत रही है। उसके लिए वो अपने घर की ज़रूरियात पूरे करने के लिए, खाना पकाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने घर को गर्म रखने के लिए वो जंगलात से लकड़ी को काटता है और उनको एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन इस्तेमाल कर लेता है। अब उसकी वजह से जैसे जैसे ज़मीन के ऊपर इंसानी आबादी बढ़ रही है, उसकी वजह से जंगलात के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर इंसानी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और जंगलात और दरख्त ज़मीन से नापेद हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है। और आने वाले वक्तों में यह ख़तरा है और यह खौफ है कि शायद ज़मीन इंसानियत के और दूसरे जानदारों के रहने के काबिल ना हो जाए, क्योंकि पिछले 20 सालों में एवरेज औसतन 4 से 5 डिग्री ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं और बारिश ज़्यादा हो रही है, सैलाब कसरत से आ रहे हैं। और ये खौफ ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वक्त के बाद पानी हमारे पास नापेद हो जाए। तो हम और आप जो है ना, इन जंगलात को कैसे बचा सकते हैं? हम और आप आसानी से इन जंगलात को, ज़मीन के ऊपर जो जंगलात थे उनको बचा भी सकते हैं, उनको बढ़ा भी सकते हैं, उन दरख्तों को ग्रो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी रिसर्च और टेक्निकल टीम ने अपनी तहकीक के दौरान ये एक डिवाइस बनाई है, बायोगैस इसको हम कहते हैं, पोर्टेबल बायोगैस प्लांट। बायोगैस आप लोग बहुत बेहतर से जानते हैं कि गोबर को जब आप डिकम्पोज करते हैं, उसको आप गलाते सड़ाते हैं तो उससे मीथेन गैस बनती है और उस मीथेन गैस से किसी भी घर का चूल्हा आसानी से जल सकता है, जैसे आप सामने फिल्म में इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये पोर्टेबल बायोगैस प्लांट है। इस बायोगैस प्लांट को आप उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। किसी भी घर के कोने में एक रेफ्रिजरेटर की तरह या एक वॉशिंग मशीन की तरह घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। और दूसरा, हमने इसके नीचे पहिए लगाने हैं, जिसकी वजह से आप इसको मूव करके जब इसके अंदर गोबर डालना हो या इसके अंदर से गोबर निकालना हो तो आप इसको चलाकर घर से बाहर ले आ सकते हैं। वहाँ पर आप इसको चार्ज कर लें, इसके अंदर गोबर डाल दें और जितना इसके अंदर से गोबर निकालना है उससे निकाल भी सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान डिवाइस बना दी गई है। और दूसरा, इस पोर्टेबल बायोगैस प्लांट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि ये हर तरह के टेम्परेचर में काम कर सकता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो बड़े टैंक बनाकर बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं उनके ऊपर कास्ट भी ज़्यादा आती है, उनको मूव भी नहीं कर सकते हैं और सर्दियों में उनका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर कम हो जाता है। और लोगों को शिकायत रहती है कि यार सर्दियों में बायोगैस का जो प्रेशर है वो कम होता है। तो इस पोर्टेबल डिवाइस में, जिसको आप सामने मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें ये वाला नुक्स दूर किया गया है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखा गया है
चाहे आपके पास माइनस में टेम्परेचर हो, चाहे आप 40 के आसपास टेम्परेचर हो, दोनों टेम्परेचर्स में एक जैसा काम करेगा और कांस्टेंट काम करेगा। उसके प्रेशर में, उसके गैस प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि अंडरग्राउंड इन ग्राउंड जो टैंक्स बायोगैस के लिए बनाए जाते थे वो अक्सर नाकाम होते थे, और उनकी नाकामी के पीछे एक सबसे बड़ी वजह जो नज़र आ रही थी वो ये थी कि सिल्टेशन, कि वहाँ पर मिट्टी, रेत और दूसरे कंकड़ वगैरह नीचे जाकर जम जाते थे और उसकी सफाई करने का कोई ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं होता था, जिसकी वजह से वो अक्सर नाकाम हो जाते थे और लोग फेड अप हो जाते थे। लेकिन इसके अंदर इसकी कोई तरतीब नहीं है कि सिल्टेशन की। इसमें आप नीचे सबसे देख रहे होंगे, अगर ये मैं जूम करके आपको दिखा सकूं तो नीचे हमने वॉल लगाया हुआ है। इस वॉल के थ्रू ये बॉटम के करीब है, तो जो भी मटेरियल नीचे सेटल डाउन हो जाता है वॉल खोलकर इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और इसके ऊपर जो नीला सा डंडा नज़र आ रहा है पाइप, इस पाइप की जगह में जो है ना गोबर या मटेरियल को अंदर डालने की, ये मटेरियल चार्ज करने की जगह मौजूद है। यहाँ से हम मटेरियल को या गोबर को इसके अंदर डाल सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर फर्मेंटेशन गैस बनती है। गैस बनने के बाद इसको हमने इस ट्यूब में इकट्ठा किया है। अब जिस घर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो इतने इस ट्यूब के नंबर बढ़ा सकता है। अगर किसी घर में ज़्यादा अफराद की तादाद है और उनका चूल्हा ज़्यादा देर तक जलता है तो इसके तकरीबन इस तरह के 2 या 3 ट्यूब अगर हम लगा देते हैं तो उनसे उनके किचन की और चूल्हे की ज़रूरियात बआसानी पूरी हो जाती हैं। और वैसे एक ट्यूब, ये सिंगल चूल्हा जो है ना, तकरीबन 30 से 40 मिनट तक चलाता है। तो शायद 30 से 40 मिनट इतनी ज़्यादा कुकिंग छोटी फैमिली के लिए इतनी काफ़ी है। अगर 2 ट्यूब लगाते हैं तो इसका मतलब है तकरीबन 90 मिनट। 3 ट्यूब लगाते हैं और इसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रख देते हैं तो ये तकरीबन 1.5 घंटे की या घंटे के लिए जो है ना आपके चूल्हे को मुसलसल जला सकता है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, क्योंकि इसकी कीमत एक रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा नहीं है, 30-35 हज़ार में आसानी से अच्छी क्वालिटी का जो है ना ये रिएक्टर, ये बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। और ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ होता है। इसमें किसी चीज़ के ख़राब होने के, हाँ, अगर बच्चे जो है ना इस टायर के अंदर कहीं से सुराख कर लें या इसको कहीं से जला दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसके जो फंक्शन की गारंटी है वो फॉर एवर के लिए है। एक बार ख़रीदें आप और पूरी ज़िंदगी के लिए लकड़ी और फ्यूल, गैस के सिलेंडर, इन चीज़ों से अपनी जान छुड़ाएं। और रोज़ाना 1 या 2 बाल्टी या 2-3 दिन के बाद जो है ना 1 या 2 बाल्टी गोबर इसके अंदर डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और बुनियादी तौर पर ये उन इलाकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बहुत सर्द इलाके हैं, जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है और माल मवेशी रखते हैं और जंगलात से लकड़ी काट कर लाना पड़ता है। तो लकड़ी को ख़रीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए वक्त भी चाहिए होता है और उसमें तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक बायोगैस प्लांट अगर लगाते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी ज़िंदगी, आपकी जान जो है ना लकड़ी और गैस के खर्चात से महफूज हो सकती है। तो आइए हम लोग जो है ना इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इस मुहिम का साथ दे दें, ताकि हम लोग बायोगैस प्लांट ख़रीदें, उसको इस्तेमाल करें, अपने जंगलात को बचाएं, अपने दरख्तों को बचाएं, अपने माहौल को बचाएं और इस ज़मीन के ऊपर जो आने वाली नस्लें हैं या दूसरे जानदार हैं उनका जो हक़ है उसके लिए भी हम ज़मीन को महफूज रखें। लेकिन अगर हम आज लकड़ियाँ काट कर जंगलात ख़त्म कर देते हैं, दरख्त ख़त्म कर देते हैं, तो कल ये ज़मीन रहने के काबिल नहीं हो जाएगी। और इसकी कास्ट ज़्यादा नहीं है, ये हर किस्म की चीज़, अगर आप इसमें प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें और आसानी से कुकिंग हो जाती है, क्योंकि प्रेशर कुकर में ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा गैस ज़ाया नहीं होती है, कम टेम्परेचर पर भी जो है ना आसानी से कुकिंग होती है। लेकिन जैसे हमारे देहातों में जो सिस्टम है, अगर खुले बर्तन में पकाते हैं तो फिर उसमें थोड़ी ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए हम जो है ना इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और उससे थोड़ा सा एहतियात भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारी टेक्निकल टीम हर वक्त आपके जस्ट एक कॉल पर मौजूद होगी। कोई भी मसला होगा, टेक्निकल टीम पहुंचकर आपके मसले को हल कर देगी और आपको इस सहूलत से बहरामंद कर देगी।
تو لہٰذا ہمارا ساتھ دیجیے اس زمین کو بچانے کے لیے، جنگلات کو بچانے کے لیے، درختوں کو بچانے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔